Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum students. Today I am going to start my new YouTube channel Mishal Academy. I am here to teach you biology of class 9. Today our first lecture is about introduction to biology and branches of biology. First of all, I will tell you that what is science. Science is a study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. इसका मतलब ये है कि साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम डीप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद हमने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की होती है उसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हम एट द एंड लॉजिकल कंक्लूजन यानी कि हम अपना रिज़ल्ट बनाते हैं। उसके बाद जो सारा मैप हमें मिल जाता है, पहले हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, उसके बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या हमने जो चीज़ ऑब्ज़र्व किया है क्या वाकई वो हकीकत है, और अगर वो हकीकत है तो वो क्यों है और उसके पीछे सारा जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। फिर हम एक्सपेरिमेंट्स के बाद अपना रिज़ल्ट देते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसका ये रिज़ल्ट आया है। ओवरऑल जो हमारा सारा टोटल मैप बन जाता है उससे हमें सारी एजुकेशन और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मालूमात मिल जाती है कि एक्चुअल हम किस चीज़ का मुशाहिदा कर रहे थे, क्या वाकई वो हकीकत है या नहीं है। और अपनी कानून के किसी भी असूलों को समझने के लिए साइंस इज़ अ स्टडी विच इज़ आवर बेसिक नीड। साइंस का मतलब ही किसी चीज़ को जांचना, अच्छी से उसकी मालूमात हासिल करना, और एट द एंड उसके कंक्लूजन आप बनाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद मिल जाएगी, और यही हमारी नेचर का जो है वो प्रिंसिपल है। तो डेफिनेशन में आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देती हूँ। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, यानी कि हम ऑब्जर्व जो चीज़ करते हैं उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो फिर हम रिज़ल्ट आता है उसको लॉजिकल कंक्लूजन इन ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। सिंपल इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs। नेक्स्ट यू शुड हैव टू नो डैट कि इंसानों ने, साइंटिस्ट ने साइंस को 3 हिस्सों में जो है तकसीम कर दिया, यानी कि साइंस को 3 हिस्सों में, ब्रांचेस में, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बायोलॉजी, सेकेंडली हमारे पास है केमिस्ट्री, एंड देन फिज़िक्स। पहले मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी किसको कहते हैं। बायोलॉजी 2 अल्फाज का मजमुआ है, 2 वर्ड्स की कलेक्शन है, बायो एंड लोगोस। बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट एंड रीजनिंग, यानी कि एज अगर हम बायोलॉजी को देखें का मतलब तो उसका मतलब हमारी लाइफ की स्टडी है। हमारी लाइफ यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिलकर बनी है और उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं, क्या सिस्टम है, और उन ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है। तो बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ, इज़ द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन दैट हाउ मैन थॉट अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बायोलॉजी वो वर्ड है जो कि 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, बियोस एंड लोगोस। दीज आर 2 ग्रीक वर्ड्स। और जो इंसानों की द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है, इंसानों की, जानवरों की, किसी भी जानदार की, उसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, जहाँ प्लांट्स भी जानदार होते हैं, जाहिर सी बात है, आप सब ये जानते हैं। आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़ टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री। इसके भी नेम से शो होता है कि केमिस्ट्री यानी कि किसी चीज़ की केमिस्ट्री को मालूम करना, किसी चीज़ की केमिकल कॉम्पोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को और रिएक्शंस को स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री एक अलहदा सब्जेक्ट है। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये तीनों सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं और आपको इन सब की डेफिनेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। The chemistry is the study of the chemical composition, structure, properties and reactions that are taking inside the human body and outside their environment. Body. And next we have physics. Physics is the study of matter, energy and their interaction. Next we have divisions of biology. There are 2 divisions of biology, zoology and botany. As the name shows, zoology means the study of animals like fishes, cats, frog. And on the other hand, botany is the study of plants, for example, cactus and brassica. Next we have branches of biology. कि बायोलॉजी को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, उसकी फर्दर कितनी ब्रांचेस हैं।
कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है और हम बायोलॉजी में किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं और किन किन चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हर टॉपिक अलग है, हर ब्रांच अलग है एक दूसरे से। हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म को और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सिर्फ उसकी बनावट को, उसकी साख्त को स्टडी करते हैं और इसमें कोई भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करते। इसकी एग्जांपल में आप कर सकते हैं टू स्टडी द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैट, डॉग एट्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव एनाटॉमी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर इंटरनली किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर हम स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें कौन कौन सी वॉल्स पाई जाती हैं, उसमें कितने जो हैं स्पिंस्टर्स हैं एंड वॉट एवर इनसाइड इट। अगर तो हम किसी चीज़ को इंटरनली देख रहे हैं तो वो एनाटॉमी है, और अगर उसी स्टमक को हम सिर्फ उसकी फॉर्म देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फॉर्म यानी हम देख रहे हैं कि वो जे शेप्ड होता है, तो ये मैं आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। इट इज़ सिंपली अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, इसमें आप टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोप से, यानी कि माइक्रोस्कोप होता है आपके पास और आप कोई भी टिश्यू कहीं से भी ले लेते हैं, नर्वस टिश्यू ले लेते हैं, मस्कुलर टिश्यू ले लेते हैं, किसी भी टिश्यू की स्टडी को, माइक्रोस्कोपिक स्टडी को कह देते हैं हिस्टोलॉजी। और सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में, सेल बायोलॉजी में, हम सेल के और सेल ऑर्गेनेलिस के फंक्शंस को और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब सेल क्या होता है? सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सेल ऑर्गेनेलिस यूनाइट अप टू मेक सेल एंड देन सेल यूनाइट अप टू मेक टिश्यूज़। ये सारा डिटेल में आप इसी चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उसमें आप ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल सब को स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको सेल बायोलॉजी में ये पता होना चाहिए कि इसमें हम सेल्स और सेल ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं और इसमें हम सेल डिवीजन की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन मीन्स कि एक सेल से दो और दो से चार, चार से छः और एक सेल से, सिंगल सेल से एक इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरह से बनती है। इट्स कॉल्ड सेल डिवीजन। Next we have physiology. It is the study of function of different parts of the body. इसमें हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शन की स्टडी करते हैं कि उसका हमारी बॉडी में क्या जो है वो फंक्शन है, वो अपना क्या रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ आई। फंक्शन ऑफ आई आप अच्छे से जानते हैं, आई से हम देखते हैं। इस तरह नोज़ जो है उसका अलग फंक्शन है, ईयर का अलग है, स्टमक, हार्ट, हर ऑर्गन का, हर पार्ट का अलग फंक्शन है। तो हम जब किसी ऑर्गन की फंक्शन की स्टडी करते हैं या बॉडी के किसी भी पार्ट के फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द रोल्स ऑफ जीन्स इन इनहेरिटेंस। अब ये जीन्स क्या है? आप लोगों को अभी तक जितनी भी क्लासेस पढ़कर आए हैं, आप जीन्स की एक बेसिक डेफिनेशन पढ़कर आए होंगे या शायद आपने नहीं भी पढ़ी होगी, तो मैं आपको बताती हूँ। जीन्स हमारी जो है बॉडी में जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ना, तो हमारी जो सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। उस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन अपनी लोकेशन रिसाइड करता है। जीन्स हमारी बॉडी में ये है कि जो हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हम कौन सा आई कलर रिटेन करें, हमारा हेयर कलर कैसा है, हमारा स्किन कलर कैसा है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब जीन्स अपने ऊपर स्टोर करते हैं। और हर कैरेक्टर का अलहदा जीन होता है, हर फीचर का अलहदा जीन होता है। तो जीन जो है इनहेरिटेंस में अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसको कहते हैं जेनेटिक्स। और इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि खसूसियात जो वालदैन से बच्चों में जाती हैं उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, और उसमें जीन्स अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसकी स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। आई होप सो स्टूडेंट्स के आपको जो है पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू एन इंटायर इंडिविजुअल, यानी कि एक सिंगल एम्ब्रियो से एक इंटायर इंडिविजुअल कैसे बनता है, उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, वो सब हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सोनॉमी। इट इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये आपका अलहदा टॉपिक है और जब आप नेक्स्ट जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पर तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली टैक्सोनॉमी होती क्या है। इट इज़ सिंपली नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स।
इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। नेक्स्ट यू हैव पैलेंटोलॉजी। इट इज़ सिंपली द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रेजेंट में मौजूद नहीं होते, लेकिन पास्ट में अगर उनकी कोई हमें निशानी मिली है, उनका कोई इम्प्रेशन मिला है, तो उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। इसका मतलब ओवरऑल ये है कि अगर किसी भी पास्ट के एनिमल का हमें कोई इम्प्रेशन मिल जाए या उसकी कोई प्रेजेंट का सबूत मिल जाए तो उसको कहते हैं फॉसिल्स। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी कि बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम इंसानों का और उनके माहौल के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, उसको स्टडी करते हैं, और इसमें ज़्यादा कोई इतनी ख़ास डिटेल्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियोबायोलॉजी। इसकी तो हमें नेम से ही पता लग रहा है कि ये सोशल से रिलेटेड है, यानी कि समाजी से। सोशल बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल आप कर सकते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में इट इज़ अ स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या अफेक्ट है, और पैरासाइट्स अपना फ़ायदा करने के बाद इंसानी जिस्म को नुकसान किस तरह पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंसानों से अपना फूड और शेल्टर लेते हैं, यानी कि वो इंसानी जिस्म के ऊपर जो है वो अपनी पनाह भी रखते हैं और अपना खाना भी इंसानी जिस्म से लेते हैं, मगर उसके रिटर्न में वो उसको कोई बेनिफिट नहीं देते इंसान को, उसको सिर्फ हार्म करते हैं, उसको सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। खुद तो फ़ायदा ले रहे होते हैं लेकिन इंसानों को जो है वो हार्म कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में आप कर सकते हैं लाइसिस। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी the practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को ही प्रैक्टिकल तौर पे इस्तेमाल करेंगे इंसानों के फ़ायदे के लिए, कोई भी मेडिसिन्स, ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए। इसकी एग्जांपल में आप लोग कर सकते हैं इंसुलिन। इंसुलिन को हम किसी एनिमल से यानी कि हासिल करते हैं और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर हम उसको एक बड़े पैमाने पे इंसानों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप इसकी एग्जांपल में स्टडी ऑफ इंसुलिन और स्टडी ऑफ लेटेक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इसका मतलब है इंसानों के इम्यून सिस्टम की स्टडी, यानी कि इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंसानों के इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, एनिमल्स के इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम से मुराद वो पावर है, वो एबिलिटी है इंसानों की या जानवरों की जो उनको डिफेंड करती है द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। मतलब कि जो इन्वेडिंग माइक्रोब्स हमारी माहौल से हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ जो हमें हमारे अंदर जो एबिलिटी होती है, जो हमारे अंदर पावर होती है, उसको कह देते हैं इम्यूनिटी। क़ुव्वत मुदाफ़त का मतलब होता है इम्यूनिटी। So therefore immunology is the branch which deals with the study of immune system of animals। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। इट इज़ सिंपल स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और इसकी एग्जांपल में आप कर सकते हैं कोई भी इंसेक्ट लिख सकते हैं, आंट्स लिख सकते हैं, आप लीच लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई भी ड्रग ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसका इंसानी जिस्म पे क्या असर है, चाहे वो बुरा असर है या कोई अच्छा असर है, मुस्बत है या मनफी है, उसके इफ़ेक्ट को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल if somebody is taking Panadol as a treatment for their some type of pain, so the effect of Panadol will be called as pharmacology। मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल दी है वो पैरासीटामोल दी है, यानी कि आप द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस लेक्चर। लास्ट और इम्पोर्टेंट बात कि जिस डेफिनेशन की मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई है वो आप नोट डाउन करें और पेपर में जब आपको डेफिनेशन आए तो उसके साथ एग्जांपल ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।